झारखंड में 21 साल पहले 2003 में जो मतदाता सूची आखिरी बार तैयार की गई थी, वह सूची आज अचानक इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई? वह पुरानी फाइल जिसे लोग धूल में दबाकर भूल चुके थे, आज झारखंड की पूरी चुनावी पहचान को दोबारा परिभाषित कर रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस पुराने रिकॉर्ड में आपका नाम भी हो सकता है या शायद गायब भी। और इसी खोज को लेकर पूरे राज्य में एक बड़ा और अभूतपूर्व अभियान जो है वो चल रहा है, जिसे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जा रहा है। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले चुनाव में आपका वोट भी खतरे में पड़ सकता है। राज्य में वर्तमान मतदाता सूची को 2003 की पैतृक सूची से मैच करने का काम जोर शोर से लगातार चल रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यह प्रक्रिया अब तक 65% तक हो चुकी है, मैपिंग हो चुकी है। ग्रामीण झारखंड में यह संख्या और भी बेहतर है, वहां लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। लेकिन शहरी झारखंड अभी भी जागरूकता से पीछे है। और यह कोई साधारण सरकारी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता की रीढ़ है। 2003 के बाद झारखंड में बहुत बदलाव आए। लाखों लोग एक जिले से दूसरे जिले पहुंचे, कई लोग दूसरे राज्यों से यहां बस गए, कई परिवारों ने घर बदल दिए, मोहल्ले बदल दिए, वार्ड बदल दिए। कुछ लोगों के नाम कई लिस्ट में शामिल हुए, कुछ के हटा दिए गए और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम नई लिस्ट में है ही नहीं। लेकिन 2003 की पैतृक सूची में उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता। इन सभी वजहों से यह पूरी मैपिंग अब राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह साफ कहा है कि ग्रामीण इलाकों के लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में सहयोग उतना नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कई बार अपील करते हुए कहा है, और ये मैं लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं, 10 दिसंबर का अपडेट है ये, कि कई लोग जो है वो 2003 की सूची में अपना नाम ढूंढ लेंगे तो आगे होने वाले एसआईआर के दौरान उन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरी प्रक्रिया जो है वो सहज हो जाएगी। लेकिन अगर अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले महीनों में नए दस्तावेज जमा करने से लेकर सत्यापन तक की लंबी प्रक्रिया का सामना भी लोगों को करना पड़ सकता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अक्सर मान लेते हैं कि नई मतदाता सूची में नाम होना ही काफी है, लेकिन निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक पैतृक सूची यानी 2003 की लिस्ट में नाम की पुष्टि होना भी बहुत जरूरी है। यह सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है, बल्कि हर मतदाता की जिम्मेदारी है कि वह अपनी पहचान और अपने वोट को सुरक्षित रह सके। हम आपको बता दें, सीईओ कार्यालय ने इसके लिए कई आसान तरीके भी उपलब्ध करवाए हैं। सबसे पहला तरीका है आधिकारिक ट्यूटोरियल वीडियो, जिसमें पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई गई है और समझाई गई है। दूसरा तरीका है भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट ceo.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना या परिवार के किसी भी सदस्य का नाम आप खोज सकते हैं। मतदाता नाम, पिता का नाम, उम्र, जिला या क्षेत्र लिखकर आसानी से आप अपना नाम खोज सकते हैं। तीसरा और सबसे आसान तरीका हम अपने दर्शकों को बता दें, सिर्फ 1950 नंबर पर कॉल करें। कोई भी मतदाता 1950 पर कॉल करके हेल्प डेस्क मैनेजर से सहायता ले सकता है, जो उन्हें बताएंगे कि 2003 की लिस्ट में उनका नाम कहां है और कैसे खोजा जा सकता है। यह सेवा जो है वो बिल्कुल मुफ्त है, आप जरूर अपनाइएगा। अब बात उन लोगों की जो 2003 की सूची में अपना नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, आप 2003 के बाद झारखंड आए हो, आपके परिवार ने उस समय घर बदला हो, वार्ड नंबर अलग रहा हो, स्पेलिंग बदल गई हो या आपका नाम उस समय की वोटर लिस्ट में शामिल ही नहीं हुआ हो। ऐसे मामलों में आयोग ने एक और विकल्प दिया है। लोग अपने पिता, दादा या परिवार के किसी बड़े सदस्य के नाम से भी अपना नाम जो है वो ढूंढ सकते हैं। यदि आपका नाम आपको नहीं मिल रहा तो आप अपने परिवार के पुराने पते या किसी रिश्तेदार के रिकॉर्ड से भी जो है वो अपना नाम ढूंढ सकते हैं। इससे मैपिंग बहुत ही आसान हो जाती है। झारखंड राज्य के मतदाताओं के लिए सबसे सरल तरीका है सीईओ झारखंड की वेबसाइट पर जाकर सर्च इन ओल्ड एसआईआर लिस्ट पर क्लिक करना और अपना विवरण दर्ज करना। अगर आपका नाम मिल जाता है तो मैपिंग अपने आप पूरी हो जाती है। इससे आपका नाम भविष्य की मतदाता सूची, जिसे मास्टर वोटर लिस्ट कहा जाएगा, में स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। यही कारण है कि इस पूरी प्रक्रिया को पैतृक मैपिंग कहा जा रहा है, यानी आपके वोट की जड़ें जो है वो 2003 की सूची से जुड़ना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई मतदाता यह काम अभी नहीं करता तो क्या नुकसान हो सकता है? सबसे बड़ा नुकसान यह है कि
कि एसआईआर के समय आपको कई दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं। कुछ मामलों में नाम हट भी सकता है या नई सूची में गड़बड़ी हो सकती है। सबसे बुरा हाल तब होगा जब किसी भी त्रुटि के कारण चुनाव के दिन आप वोट नहीं दे पाएंगे, आप शामिल नहीं हो पाएंगे लोकतंत्र के सबसे बड़ी अभियान में, यानी आपका वोट देने के योग्य होने के बावजूद वोट नहीं डाल पाएंगे आप। यह स्थिति किसी भी मतदाता के लिए बेहद दुखद होती है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए रांची के रहने वाले अशोक सिंह 2003 में किसी दूसरे मोहल्ले में रहते थे। बाद में उन्होंने अपना जो घर है वो बदल लिया। अब उनकी नई वोटर लिस्ट में एंट्री है, लेकिन अब अधिकारी उनके पैतृक रिकॉर्ड को खोजते हैं तो 2003 की लिस्ट में उनका नाम किसी दूसरे वार्ड में निकलता है। अगर अशोक सिंह खुद अपना नाम नहीं खोजते तो एसआईआर के समय उनको पहचान, पुराने पते और उम्र के प्रमाण पर जमा करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वे आज ही 2003 की सूची में अपना नाम खोजकर पुष्टि कर देते हैं तो उनकी पूरी वोटर प्रोफाइल ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगी और आने वाले वर्षों में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। झारखंड में हो रही यह पूरी प्रक्रिया राज्य के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी डेटा क्लीनिंग और डेटा कनेक्टिंग पहल है। यह सिर्फ सिस्टम को मजबूत नहीं कर रही, बल्कि यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से ना छूटे। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता पहले से ही ज्यादा है, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन शहरी झारखंड में अभी भी जागरूक होने की आवश्यकता है। लोग अगर बीएलओज आ भी रहे हैं, मैपिंग हो भी रही है, तो उन्हें बाहर कर दे रहे हैं। सबसे बड़ा चीज ये भी है, के रवि कुमार ने यह साफ कहा भी है कि झारखंड के हर मतदाता को अपनी आवाज की कीमत समझनी चाहिए, क्योंकि वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं है, एक पहचान, एक शक्ति और एक जिम्मेदारी है। इसीलिए अगर आप झारखंड के मतदाता हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ ही मिनट निकालकर 2003 की सूची में अपना नाम खोजें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका भविष्य का वोट, आपकी पहचान और आपका लोकतांत्रिक अधिकार इसी एक कदम पर निर्भर रह जाए और आप शायद पीछे छूट जाएं। एक जरूरी जानकारी जो हम अपने दर्शकों को देना भी चाहते हैं, कुछ हमारे पास कमेंट आ रहे थे, उससे रिलेटेड भी कुछ जानकारी है जो अपने दर्शकों को हम देना चाहते हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को यह लग रहा है कि अगर एसआईआर का जो मैपिंग चल रहा है अभी, अगर आप उसमें नहीं शामिल होंगे, कुछ लोग ये भी हैं कि अगर कोई महिला जो है वो शादी करके दूसरे जगह पर आ गई है तो यह कहा जा रहा है कि आपको उनके पिता, उनके माता पिता का जो वोटर आईडी है वो आपको देना होगा, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। आप सबमिट नहीं करिएगा तो मैया सम्मान योजना से आपका नाम काट दिया जाएगा। कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए हैं, कुछ हमारे पास आंकड़े भी हैं जो हम आपको नीचे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, ये एकमात्र मैपिंग की प्रक्रिया है जिसमें आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं, आप किस वार्ड में रहते हैं, किस जिले में रहते हैं, आपका मैपिंग सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। यह पूरी प्रक्रिया मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप 2-3 विकल्पों के साथ बताई है। आप इसे जरूर करिएगा और लोगों को जागरूक भी करिएगा कि जिस तरीके से ये काम हो रहा है वो कैसे होगा और सरलता से कैसे होगा। खैर, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पक्ष विपक्ष में एसआईआर को लेकर के रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। हम किसी का भी समर्थक नहीं करते, समर्थन नहीं देते, लेकिन एक चीज तो तय है, जो हो रहा है वर्तमान में उसकी सही और सटीक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाना हमारा काम है, जो हम कर रहे हैं। बाकी कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।